आज जो हम करने जा रहे हैं वो है जनरल सॉल्यूशन इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, अगर साइन एक्स साइन वाई के इक्वल है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। यस, साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल, सबसे पहले आप ये देखिए इस साइन वाई को इधर ले आओ, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0 हो गया। बात क्लियर है भाई। अब साइन सी माइनस साइन डी, मैंने हालांकि ये फॉर्मूले सारे बनाने सिखाए हुए हैं। साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अभी साइन एक्स माइनस साइन वाई है तो क्या हो जाएगा, 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। बात क्लियर है यहाँ तक, बोल दो यार, क्लियर है। अब आप देख रहे हैं इज इक्वल टू 0 है। कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो ये 0 हो या ये 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो, यही मतलब होता है ना। तो अब ये देखो, इधर cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, बोल दो, क्लियर। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है तो x का आंसर क्या होता है, n पाई होता है। और अगर cos x इज इक्वल टू 0 हो तो, ये ग्राफिकली पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने, अगर आपको याद हो तो पूरा ग्राफ बना के बताया था इसका। तो x की वैल्यू क्या होती है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, आपके पास cos x प्लस वाई बाई 2 0 है ना। तो अभी आपने पढ़ा cos x अगर 0 है तो x की वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यही ना। अब यहाँ पर x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आई, यस और नो, पक्की बात है। दोबारा बताएं, ध्यान से समझिए। पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि cos x अगर 0 है तो x की वैल्यू होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, अभी आप देखो इधर cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 है। तो cos x अगर 0 हो तो x की वैल्यू होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, होती है ना। अरे यार, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ गया, x प्लस वाई बाई 2, यही आ गया। तो मैंने क्या किया, इस x की जगह x प्लस वाई बाई 2 कर दिया इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। बात समझ आई, अब बोल दो यार। ठीक है, अभी देखो ये आ गया x प्लस वाई, मैं अगर इस 2 से 2 को काट दूँ, किसी को कोई दिक्कत हो भी तो क्या फ़र्क पड़ना है, इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। क्या आपको ये बात यहाँ तक समझ आई, ठीक है। अभी इसको हम समझाते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई, 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई। क्या आपको ये बात भी समझ आई, वाई को उधर ही ले गए। अब मैं ना यहाँ एक बढ़िया सा खेल खेलने वाला हूँ, तुम्हारे इस खेल की कहानी पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं खुद बताऊँगा।
मैं इस y को पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूं। मैं कैसे बनाता हूं? आप जानते हो कि -1 की पावर अगर ओड होगा तो वो हमेशा -1 होगा। ये बात समझते हो? बोल दो यार, समझते हो ना? तो मैंने बताया हुआ आपको कि ओड नंबर हमारी लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है? 2n+1। क्या होता है? 2n+1। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 2n+1 एज इट इज इनटू में पाई। ठीक है, मैंने यहाँ प्लस कर दिया, साथ में लिख दिया -1 की पावर 2n+1 इनटू y। क्या आपको अब बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? अगर ये समझ आई तो फिर आगे इसको कंबाइन करना आपके लिए आसान होगा। बोलो क्लियर है? ऑल क्लियर? ये किसकी वैल्यू अपन ने सोल्व करी? अभी इसकी करी ना। अब बारी किसकी है? इसकी। अगर आपने नोट करना तो एक बार यहीं तक नोट कर लो। चलो अब हम देखो क्या करेंगे यहाँ पर। क्योंकि मुझे बोर्ड की ज़रूरत है तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रब किया। अभी मैंने सॉल्व किया cos x + y/2 = 0 को। अब इसकी बारी आ गई ना, sin x - y/2 = 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया sin x - y/2 = 0। बात क्लियर? अभी मैंने आपको क्या बताया? अगर sin x = 0 तो x की वैल्यू क्या होगी? n π, है ना? तो यहाँ पर x तो ये है, तो x - y/2 = nπ हो गया। समझ आई? अभी इसको सॉल्व करें तो x - y = 2nπ और क्या x = 2nπ प्लस में y। समझ आया? अगर मैं सेम फॉर्मेट में बनाना चाहूँ, यहाँ -1 की पावर 2n+1 है, तो मैं यहाँ पर भी क्या ऐसा लिख सकता हूँ? यस और नो? लिख सकता हूँ? बोल दो यार, कोई डाउट है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे डाउट है तो इसको अभी क्लियर कर लो, नहीं तो बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हो आप। क्लियर है? ठीक है, x की आपके पास दो आंसर आए, एक ये या ये। सेट क्या कहता है? इन दोनों को मिला दो। अगर और वर्ड आता है a और b आ जाए, मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर a और b आ जाए तो उसको हम बोलते हैं a यूनियन b। ठीक है, अब इनको इकट्ठा करना बच्चों को आसानी से पता नहीं लगता। अभी बताते हैं कैसे होता है ये। इधर आ जाता हूँ मैं, ये रब कर देता हूँ। ठीक है, ये भी रब कर देता हूँ। आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया। ये भी रब कर देता हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट में हमारे पास बच्चे क्या क्या वो लिखने हैं, मैंने सिर्फ ये भी रब कर देता हूँ, ये भी रब कर देता हूँ, ये सब रब कर देता हूँ। हमारे पास लास्ट में बचे एक बचा x = 2nπ प्लस -1 की पावर 2ny। समझ आया? दूसरा क्या बचा? x = 2n+1 इंटू पाई प्लस -1 की पावर 2n+1 इंटू y। बात समझ आई? ये दो चीज़ें हमारे पास बची हैं, एक ये और एक ये, दोनों ही x की वैल्यू हैं। आप देखो, ये है सारे ओड नंबर्स के लिए, सॉरी इवन नंबर्स के लिए, है ना? और ये सारा ऑड नंबर्स के लिए। बात समझ आई? इवन और ऑड फ्रैक्शन में तो होते नहीं, डेसिमल में भी नहीं होते, इंटीजर ही होते हैं। इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे? ये ऑड इंटीजर्स हैं, ये इवन इंटीजर हैं। यहाँ और ये भी सेम सिचुएशन आ गई। बात समझ पा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रही है कि ये है इवन इंटीजर्स के लिए, ये है ऑड इंटीजर्स के लिए। कहीं कोई फर्क नज़र आ रहा है? ये पाई की जगह पाई, ये वाई की जगह वाई। यहाँ पे इवन है तो इवन, यहाँ ओड है तो ओड, यहाँ इवन है तो ये दोनों इवन, ओड है तो ओड। यानी कि पाई के साथ एक इंटीजर है, पाई के साथ एक
इंटीजर है, -1 की पावर भी एक इंटीजर है, इवन है तो इवन, ऑड है तो ऑड, वाई है तो वाई वो एज इट इज है। तो क्या मैं इसे इसमें कन्वर्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत होगी कि x इज इक्वल टू एन पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की n इंटू वाई, इन दोनों और इस एक का मतलब सेम है। फिर से बता देता हूँ, दिस इज ऑड फॉर एवरी n, दिस इज फॉर इवन, सॉरी, फॉर एवरी इवन n द रिलेशन इज इंटीजर इंटू पाई प्लस -1 की पावर वो इंटीजर इवन इंटू वाई। ये है सभी ऑड नंबर्स के लिए, ये x इज इक्वल टू ऑड इंटू पाई प्लस -1 की ऑड इंटू वाई, ठीक है, इवन इंटू पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर इवन इंटू वाई, और ये बना ऑड इंटू पाई प्लस -1 की ऑड इंटू वाई, दोनों को कलेक्ट किया तो ये क्या बना, एन पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर वाई। भाई यानी कि आप एन यहाँ पे इवन भरो तो ये अपने आप इवन बन जाएगा, ऑड भरो तो अपने आप ऑड बन जाएगा। दिस इज द लास्ट स्टेप जो हमें परेशान करता है। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर है? किस किस को अच्छे से क्लियर है बताओ ज़रा मुझे। नेक्स्ट फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, cos x इज इक्वल टू cos y। ठीक है, तो हम पहले y को इधर लाते हैं, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d का फार्मूला याद होना चाहिए आपको, cos c माइनस cos d का फार्मूला -2 साइन, क्या फार्मूला होता है भाई, पक्का याद है, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ही होता है, साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है जी, लगाओ जरा फार्मूला, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साथ में माइनस का साइन इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब पहला या दूसरा या दोनों जीरो हो। तो या तो साइन x प्लस 2 बाई 2 जीरो होगा, x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 होएगा। ठीक है, चलो सेम वही प्रोसीजर है, इफ साइन x इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू n पाई, यही होता है ना। तो यहाँ पर ये 0 है तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, और इधर से x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा। 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई, x के लिए कितनी आ जाएगी 2n पाई माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई, x के लिए क्या आ जाएगी 2n पाई प्लस वाई। ठीक है, दोनों को कंबाइन करोगे तो x के लिए क्या आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है जी, बात क्लियर है? ठीक, अभी मैं इसमें एक चीज़ अब दोबारा से याद करवाता हूँ, दोनों फार्मूले लिखवा देता हूँ भी हम एक्चुअल में कर क्या रहे थे और क्या हमने किया है। देखो, जब भी साइन x इज इक्वल टू साइन वाई आ जाए तो आप बेझिझक सीधा लगाओ x इज इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n इंटू वाई। क्लियर जी? अगर आ जाए cos x इज इक्वल टू cos y तो x के लिए क्या होगी 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये दो चीज़ें याद रखनी है। हाँ, टेंजेंट में n पाई प्लस वाई। ठीक है, अगर आ जाए टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट वाई, ये ड्राइव अपने आप करके देखने की कोशिश करना, टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट वाई आ जाए तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई।
ठीक है, माइनस वगैरह क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सीधी सी बात है, एक्स और वाई आ गया तो ये सीधा सीधा क्वाड्रेंट नंबर, सॉरी टेंजेंट जीरो पर, तू बता, टेंजेंट जीरो जीरो नहीं होता? जिसको मैंने पाई लिखा था, जब टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया था तो हमने एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं करी थी पहले, और एन की जगह आप मान लो जीरो भरते हो तो अपने आप ही जीरो हो जाएगा। फर्स्ट डे बताया था मैंने जब ये इक्वेशन शुरू की थी। रब कर रहे हैं इसको। अब सुनो एक क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास है साइन एक्स इक्वल टू -1/2। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि आएगा क्या, ठीक है, यहां पर देखेंगे कि आएगा क्या। हम ऑर्डर में चलेंगे, हमेशा ऑर्डर में चलेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पहली बात तो ये क्वाड्रेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। हम सीधे यहाँ को दाग मारेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। 1/2 साइन में कब होता है? जब ये साइन 30 डिग्री हो। 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। ओ बिटिया, 1/2 कब होता है? जब ये साइन π/6 हो, है ना। लेकिन जैसे ही ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो मैंने आपको बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में लिखते हैं पाई प्लस में π/6। तो ये कितना बन जाएगा? इधर हम लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू साइन 7π/6। ठीक है जी, समझ आई? अब आप समझिए बात को कि अगर साइन x इज इक्वल टू साइन y हो तो x की वैल्यू होती है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। तो यहाँ पर हो गया n इंटू पाई प्लस -1 भी एज इट इज, पाई की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है? 7π/6। अब वो सॉरी कहानी करके दिखाने की जरूरत नहीं है जो अपन ने करी है पहले, ड्राइव करते टाइम की है, लेकिन अब डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। ठीक है जी, गल क्लियर है? गल की है, क्लियर है? हाँ बेटे, कुछ समझ आया? 7π/6 नहीं आएगा, क्या आएगा? π/6 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये -1/2 है। π/6 पे तो 1/2 होता है। सॉरी, पाई में प्लस क्यों किया है? आपने शायद पहली क्लास नहीं लगाई। हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है कहाँ लाई कर रही है। पहले क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर सकती क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में नहीं लाई कर सकती क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, ये साइन नेगेटिव दे रखा है। तो ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने एक दिन पूरे 3-4 लाइनें लिखवाई थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो एज इट इज़, सेकेंड क्वाड्रेंट हो तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट हो तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो 2π माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसलिए मैंने पाई प्लस थीटा ले लिया। यहाँ से वैल्यू निकली, एलसीएम लेने के बाद 7π/6, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। फिर मैंने आज वाली रिलेशन करवा दी जो मैंने यूज़ की है। ठीक है, क्लियर? आप एक क्वेश्चन करना चाहें तो cos x इज इक्वल टू -1/2 करके देख लो। मैंने क्वेश्चन दिया है cos x इज इक्वल टू -1/2। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, इसलिए देखो पहले आ जाओ क्वाड्रेंट्स पे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये क्वाड्रेंट नहीं हो सकता। cos 1/2 कब होता है? जब π/3 होता है ना। लेकिन जैसे हम यहाँ क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने बताया हुआ पाई माइनस π/3, 3 एलसीएम लोगे तो 3π माइनस पाई, 2π/3 हो गया। भर दीजिए यहाँ पर cos x इज इक्वल टू cos 2π/3। तो x के लिए क्या हो जाएगी? 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू 2π/3। दैट्स इट। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।